पार्किंग में रखी जो गाड़ी होती थी उसे चोरी करना शुरू किया गया। विगत 7-8 महीनों से लगातार शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज का जो पार्किंग है वहाँ से मोटरसाइकिल और स्कूटी की चोरी हो रही थी। तो ये जो गाड़ी वो चुरा कर लेकर जाते थे उसे वो गांव में बड़ी आसानी से कम दामों में मात्र 3 से 4 हजारों में बेच दिया करते थे। घर को पूरी तरीके से लूट लिया, घर के अंदर रखे जेवरात को जो है पार कर दिया। इनके मकान का ताला टूटा हुआ था और घर में जो रखे सोने चांदी के जेवरात थे उनको कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया था। जिंदगी जीवन यापन करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना जी तोड़ मेहनत कर देते हैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए। लेकिन रोटी कपड़ा मकान जो है लोगों को अब इनफ नहीं पड़ता है। इसके साथ ही लोगों की जो शौक़ है, उनके तरीके जो हो गए जीने की, लाइफस्टाइल हो गई है काफ़ी अलग, लग्जरियस जीने की ख्वाहिश हो गई है। इसी ख्वाहिश में लोग अपने अलग अलग व्यापार डालते हैं या फिर अलग इनकम के लिए कुछ तरीके ढूंढते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम मेहनत से नहीं, जो बेईमानी के पैसे से कमाना चाहते हैं और अपराध का सहारा लेते हैं। और ऐसे अपराध का सहारा लेने के बाद में जो है उनके पास में हाथ में आती है जेल की हथकड़ी। एक ऐसा ही मामला सामने आया है स्मृति नगर चौकी अंतर्गत का, जहां पे शंकराचार्य अस्पताल के अंदर रखे जो पार्किंग में गाड़ी होती है उसे चोरी करने के मामले जो है लगातार स्मृति नगर चौकी पर सामने आ रहे थे। करीबन 7 से 8 महीने पुरानी ये पूरी घटना चली जा रही थी, जिसमें पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए जो है वहाँ पर पताशाजी की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में एक युवक से पूछताछ की गई। और पूछताछ करने पर जो युवक था अजय चौबे, उससे जो है गोलमोल जवाब जो है सामने आ रहे थे। सामने आने के बाद में कड़ाई से पूछताछ की गई। अब पुलिस की कड़ाई से पूछताछ करने के बाद में अजय चौहान ने जो है सतीश सिन्हा का नाम सामने आया। मैं आपको पहले विस्तार से बताना चाहूँगी कि अजय चौहान कौन है। अजय चौहान वो व्यक्ति है जो वही पार्किंग में जो है सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, और उनका साथी सतीश सिन्हा जो उसी अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस चालक का काम करता था, ड्राइवर। उस जो अस्पताल की मैं बात कर रही हूँ, शंकराचार्य अस्पताल, वहाँ के पार्किंग मैनेजमेंट से अच्छी तरीके से अवगत। इन दोनों के द्वारा जो है साजिश रची गई और शंकराचार्य अस्पताल के अंदर पार्किंग में रखी जो गाड़ी होती थी उसे चोरी करना शुरू किया गया। दोनों ने साजिश की और साजिश में अपने अन्य 3 दोस्तों को शामिल किया गया। 3 दोस्तों को शामिल करने के बाद में बारी से जो अजय चौबे था, जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, वो मास्टर की से गाड़ी खोलता था, चुराता था। उसके बाद में अपने अन्य साथियों को दे जाता था और वो जो अन्य जो साथी होते थे वो गांव में जो है इस गाड़ी को बेच दिया करता था। अब आप सोच रहे होंगे गाड़ी को गांव में क्यों बेच देता था। आम सी बात है कि जब गांव में लेकर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनको सस्ते में गाड़ी चाहिए होती है या किसी प्रकार की लिखा पढ़ी जो है गाड़ी की वो नहीं करनी होती है, वो इस प्रकार की गाड़ियों को उन्हें बेचने में काफ़ी आसानी होती थी। तो ये जो गाड़ी वो चुरा कर लेकर जाते थे उसे वो गांव में बड़ी आसानी से कम दामों में मात्र 3 से 4 हजारों में बेच दिया करते थे और अपनी एक्स्ट्रा इनकम, मैंने जैसे कि आपको बताया, एक्स्ट्रा इनकम, अपने जो शौक़, अय्याशी जिसको बोल सकते हैं हम एक तरीके से, उसमें उस चीज़ों को पूरा कर लेते थे। जिसके बाद में मैंने बताया कि पूरी पुलिस ने पतासाजी की, मुखबिरों से उन्हें पता चला, सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें अजय चौहान और सतीश सिन्हा उनके 3 आरोपी मतलब कुल 5 आरोपियों को इस पूरे प्रकरण में जो है इस मामले में है गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद में जो है आज उनकी प्रेस ब्रीफिंग की गई। एक ऐसा ही दूसरा मामला सामने आया सुपेला थाना अंतर्गत 5 रास्ता सुपेला से, जहां पर एक सूने मकान को देखकर एक युवक ने जो है वहां पर अपनी साजिश को अंजाम दिया और वहां पर घर को पूरी तरीके से लूट लिया, घर के अंदर रखे जेवरात को जो है पार कर दिया।
जो प्रार्थी था जिसके द्वारा 29 तारीख को कंप्लेन कराया गया सुपेरा थाना पहुंचकर कि उनके घर पर जब वो नहीं थे तब कोई पीछे से आया और ताला तोड़कर उनके घर के जितने तमाम जेवरात थे वो चोरी कर कर कोई ले गया है, जिसके बाद में पुलिस ने अपनी जांच बिठाई और जांच करने के बाद में आरोपी को पकड़ा गया। और आरोपी को पकड़ने के बाद में आज इस पूरे प्रकरण को लेकर जो सीएसपी साहब ने क्या कुछ कहा उसको सुनने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। विगत 7-8 महीनों से लगातार शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज का जो पार्किंग है वहाँ से मोटरसाइकिल और स्कूटी की चोरी हो रही थी। इस प्रकरण में लगभग 11-12 इस साल लगभग 12 मोटरसाइकिल और स्कूटी की चोरी हुई है वहाँ पे। उसमें जो वहाँ पे घटना स्थल है पार्किंग शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज का, उस पर विशेष निगाह रखी गई थी। मुखबिर की सूचना और वहाँ पे जो सीसीटीवी का सर्विलेंस अपन किए उस आधार पे वहाँ पर एक व्यक्ति जो वहाँ पे गार्ड का काम करता है जिसका नाम आकाश चौबे है, आकाश चौबे को पकड़ कर जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने अपने अन्य 4 साथियों के साथ एक गैंग बना करके और वहाँ पे 11 मोटरसाइकिलों की चोरी करना स्वीकार किया। इनके कब्जे से लगभग विगत 7-8 महीने में चोरी किए गए 11 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद किया गया। प्रकरण में चूँकि ये संगठित अपराध का मामला है इसलिए इसमें बीएनएस की नई धारा 112 जोड़ी गई है और प्रकरण में शामिल सभी 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके 11 मोटरसाइकिल और स्कूटी इनसे बरामद किया गया है। देखिए, दुर्ग पुलिस द्वारा आज चोरी के 2 प्रकरणों का उद्भेदन किया गया है। पहला प्रकरण सुपेला थाना क्षेत्र का है जहाँ पे 5 रास्ता सुपेला निवासी प्रार्थी हेमंत कुमार सिन्हा हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये अपने 5 रास्ता स्थित जो मकान है इनका, उस मकान में ताला बंद करके ये अपने गृह ग्राम राजनगांव चले गए थे। वापस आए तो देखे इनके मकान का ताला टूटा हुआ था और घर में जो रखे सोने चांदी के जेवरात थे उनको कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया था। मुखबिर की सूचना पर इस प्रकरण में आरोपी योगेश्वर कुमार टंडन को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और पुलिस अभिरक्षा में लेकर के उससे पूछताछ किया जाकर उससे जो चोरी या मसरूका था सोने चांदी के जेवरात जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है उसको बरामद कर उसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आपने सुना कि ये जो दोनों चोरी के प्रकरण थे उसे किस प्रकार से अंजाम दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शंकराचार्य अस्पताल के अंदर जो चोरी बाइक चोरी का मामला सामने आया था जिसमें करीबन 11 बाइक जो है इन 5 आरोपियों के द्वारा चोरी की गई और 5 बाइकों को इनमें जो है बेच भी दिया गया था, जिसके बाद में इस पूरी चीज़ों को रिकवर किया गया और साथ ही 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी प्रकरण के दूसरे मामले में जो घर पे सोने मकान पर चोरी करने का जो मामला था उसमें एक आरोपी योगेश्वर टंडन को जो है गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें जो रिमांड में लेकर उन्हें अब जेल दाखिल कर दिया गया है। लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सामने आने के बाद में भी इसके खुलासे भी उसी प्रकार किए जा रहे हैं। लगातार हम आपको केपी न्यूज़ के माध्यम से अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।